सर, अब मेरा इंक्रीमेंट पक्का ना? अभी 2 महीने पहले ही तो तुम्हारा इंक्रीमेंट किया था। क्या सर? डोंट वरी, तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं बल्कि प्रमोशन होगा। तुम्हें मैं सुपरवाइजर बनाऊंगा अब। सच में सर? थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हो। 1 मिनट। What? क्या बकवास है ये? क्या हुआ? मेरे फोन पे किसी का मैसेज आया है कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? लेकिन मैसेज भेजा किसने है? पता नहीं, अननोन नंबर है। एक काम करता हूँ, कॉल करके देखता हूँ। The person whom you're trying to reach is currently unavailable. कॉल लग नहीं रहा है। तो अपनी बीवी से सीधे बात कर लो ना, उससे पूछ लो। पागल हो गई हो पाकी, वो खुद कैसे बताएगी? इस बारे में मुझे खुद पता लगाना होगा और इसके लिए मुझे वहां जाना होगा। मैं आज ही लखनऊ के लिए निकलता हूँ। लेकिन सर, आप कैसे जा सकते हो? आपको कल की मीटिंग के लिए तैयारी करनी है। अरे हाँ, पर मैं क्या करूँ पाखी, मुझे उसके अफेयर के बारे में पता लगाना ही होगा। पाखी, एक काम करोगी? अगर मेरी बजाय तुम चली जाओ तो? मैं? हाँ तुम। और तुम्हारे लिए तो वैसे भी काफी आसान रहेगा कि तुम वहां जाके उसके अफेयर के सारे सबूत इकट्ठा कर पाओ। लेकिन आपको सबूत क्यों चाहिए? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरी पत्नी मनीषा के नाम पर है। सारे सबूत इकट्ठे करके सबूत के बिहाफ पर मैं उससे डिवोर्स ले लूंगा और कानूनी तौर पर मुझे मेरी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। सर, आपको क्या लगता है आपकी बीवी का अफेयर किसके साथ होगा? वही तो पता लगाना है मुझे पाखी, इसीलिए तो तुमको भेज रहा हूं मैं वहां। शायद आपके भाई के साथ। क्या? नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं और वैसे भी वो गांव में रहता है और मनीषा लखनऊ में। पाखी, मैं तुम्हारी 1 हफ्ते की छुट्टी सैंक्शन कर रहा हूं। तुम वहां जाओ और मेरी पत्नी के अफेयर के सारे सबूत मुझे दे दो। इसके लिए मैं तुम्हें सुपरवाइजर नहीं बल्कि जूनियर मैनेजर बना दूंगा। सोच लो। वाह सर, तो आप समझिए आपका काम हो गया। हाय, मेरा नाम पाखी। ओह हाँ, अव्युक्त, आपके अव्युक्त सर ने बताया था कि आप आने वाली हैं। आइए आइए, अंदर आइए। सुंदर है ना मेरा घर? आपका? अभियुक्त सर का नहीं? अजी, ये मर्द तो सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट का ढांचा खरीदते हैं। असल में इस ढांचे को घर तो हम औरत ही बनाती है ना। वाह भाभी जी वाह, आपने तो एक ही डायलॉग में हम मर्दों का क्रेडिट खत्म कर दिया। हेलो। हाय, ये मेरे देवर हैं। हाय, दक्ष। आप तो गांव में रहते हैं ना? हाँ, मैं गांव में रहता हूँ। कल मेरे दोस्त की शादी है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। वैसे आपकी शादी है? जी नहीं। ये देवर जी, आप भी कमाल की बातें करते हैं। बाकी जी यहाँ पर कंपनी के काम के लिए आई है और आप फिर उनसे शादी के लिए बातें कर रहे हैं। भाभी जी, आप भी तो खुद हमारे लिए लड़कियां नहीं देख रही ना। इसकी हरकतें भी आशिकों जैसी हैं। अरे हटिए, आप भी ना कैसी कैसी हरकतें करते हैं। पाखी जी, आप ना देवर जी की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, इन्हें तो मजाक करने की आदत है। कुछ गिरा? मैंने बाहर से आते वक्त घर में किसी को विंडो से घुसते हुए देखा था। शायद वो वही तो नहीं। चलो देखते। एक हफ्ते का काम 1 दिन में फिनिश हो जाएगा शायद। लगता है मनीषा का आशिक यहीं पर है।
फ्लावर बच गया है। हाँ, वो हवा से गिर गया होगा। पाखी जी, आपको कोई आदमी नहीं, हवा से उड़ता हुआ ये पर्दा ही दिखाई दिया होगा। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। जी आइए मेरे साथ। आओ। ये रहा आपका कमरा। और यहाँ हवा भी मस्त आती है, आपने देखा ना? अरे आप भी ना देवर जी, उन्हें फ्रेश होकर आराम करने दीजिए और फिर अपना काम करने दीजिए। अभी चलिए। हाँ, आप फ्रेश हुई और हमें बुलाइए। क्या? मतलब आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बुलाइएगा, हम बाहर ही हैं। जी, अपने भाई पर गया है। ये अभियुक्त सर की बीवी तो बड़ी भोली लग रही है। सच में इसका अफेयर है या नहीं, पता लगाना पड़ेगा। पाखी, फ्रेश हो जा और लग जा अपने काम पर। जी पाखी जी, कहिए। दोपहर के वक्त फूल तोड़ रही हैं पूजा के लिए? हाँ, नहीं, वो बात क्या है ना कि ये सारे फूल मैं अपने कमरे में रखती हूँ। अच्छा, अच्छा, मैं जाती हूँ, खाना बनाना बाकी है। कोई तो था। इसी से बात कर रही थी। हेलो। हाँ पाखी, पहुंच गई तुम? जी सर, मैं पहुंच गई। ध्यान रहे पाखी, मुझे मनीषा के खिलाफ सारे पक्के सबूत चाहिए। जी सर, मेरी नजर आपकी बीवी के ऊपर भी है और आपके भाई के ऊपर भी, और आपके घर के आसपास घूमते एक शख्स के ऊपर भी। क्या मेरे घर के आसपास कोई और भी घूम रहा है? आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मुझे ये सब सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा पाखी। आखिर मेरी पत्नी किसी और के साथ अफेयर कैसे कर सकती है? लेकिन आपका भी तो मेरे साथ अफेयर है ना। मेरी बात अलग है पाखी, मैं मर्द हूँ, लेकिन घर की औरतों को ये सब शोभा थोड़ी देता है। हाँ, सब लोग स्वार्थी ही होते हैं। खैर, आप मेरा प्रमोशन याद रखना, आपके सबूत आपके हाथ में आ जाएंगे। तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, सारे सबूत मिलते ही तुम मुझे फौरन कॉल करो। जी सर। कैमरा कहाँ लगा? ये माइक कहाँ लगाऊं? पाखी जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही है? वो मनीषा जी, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा आपसे मेडिसिन ले लूं। अच्छा, आप फ्लाइट में ट्रैवल करके आई है ना, इसीलिए आपके सिर में दर्द हो रहा है। इनका भी ऐसे ही होता था कभी कभी। फिर क्या है, सिर दबाओ, सिर में बाम लगाओ, पता नहीं क्या क्या करना पड़ जाता था। ये लीजिए, आप दवाई खा लीजिए। तो मनीषा जी, आप अभियुक्त सर से बहुत प्यार करती हैं ना? हाँ, प्यार तो बहुत करती हूँ, पर प्यार करने के लिए वो यहाँ होने भी तो चाहिए ना। साल में सिर्फ 3-4 बार आते हैं लखनऊ, उसमें भी बस काम है करके चले जाते हैं। आप बहुत अकेलापन महसूस करती होंगी। हाँ, पहले जरूर करती, पर अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्या बदल गया? क्योंकि अब हम महिला मंडल ज्वाइन कर लिए हैं। बस
सारा दिन खुद को उसी में व्यस्त रखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ये मेडिसिन खा लेती हूँ। हाँ जी। अपने आशिक को पीटते हुए देख नहीं पा रही हो तुम? दर्द हो रहा है तुम्हें भी? आशिक? ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रही हो। और मैं सब कुछ जानता हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में तुम दोनों यहाँ पर रंगललियां बनाती हो। नहीं, ये झूठ है। हाँ भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरे पास तुम दोनों के खिलाफ सबूत है। क्या क्या सबूत है आपके पास? एक मिनट, अभी दिखाता हूँ। पाकी, इन लोग को सबूत दिखाओ। Oh my God, ये कैसे हो गया?